बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर राणा नेमत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं मुल्तान के नवाही कस्बा बुदला संगत के अंदर खड़ा हुआ हूँ इस वक्त, और यहाँ पे जो मिसाली काश्तकार हैं वो हैं मोहम्मद तलहा जावेद साहब। इनका माशाल्लाह पनीरी लगाने का बड़ा तजर्बा है और हमेशा बहुत अच्छे तरीके के साथ ये पनीरी काश्त करते हैं। प्याज भी बड़े अच्छे तरीके के साथ काश्त करते हैं। तो ये प्याज आपने कब लगाया? ये प्याज आपको तकरीबन कितने महीनों के से लगे हुए? ये अभी एक नीचे मंथ का हो गया प्याज। ये भी अच्छा, ये अच्छा। देसी लगाया था हमने। यानी ये देसी प्याज है। जी तो जी। यानी जमीन की तैयारी करने के बाद आपने खेल, ये जो है खेल, ये छोटी खेल छोटे निकालनी है। खेल डाली। ये तकरीबन 1 एकड़ के अंदर कितनी खेलें निकल आती है? ये 75 से 80 खेल निकल यानी आते हैं। 75 से 80 खेल निकल आती है। और ये आपने तकरीबन जो फासला रखना है वो तकरीबन 3 इंच का रखना है। देसी का हमने रखना है 3 इंच, और जो हाईब्रिड है वो 5 इंच का, कम अज कम 5 इंच का जो है ना फासला हो हाईब्रिड में। हाईब्रिड के अंदर देसी में 3 से 4 चल जाता है। अच्छा, देसी में 3 से 4 भी चल जाता है। चल जाता है। अच्छा, इसमें आपने खाद कौन कौन सी डाली है? नीचे को खाद डाली है? इसमें हमने 1 बोरी एसओपी और 1 बोरी जो है डीएपी की जमीन की तैयारी में डाली है। फिर हमने खेलें निकाल दी थी। उसके बाद ये जो गर्मी वाला प्याज है इसमें हमने यूरिया तो कम इस्तेमाल किया, वो नाइट्रो ज्यादा इस्तेमाल किया। नाइट्रो में जो यूरिया है बस वो इस्तेमाल किया। यानी खाद इसकी हमें पहले जो 45 दिन है तो उसके अंदर ही ज्यादा खाद जो इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इसमें पोटाश कब डालनी चाहिए जाके? पोटाश एक तो जमीन की तैयारी में आ जाती है, ठीक हो गया। 1 बोरी डीएपी 1 एसओपी। बाकी ये जैसे बल्ब पे आ जाए ना, फिर इसको हमें जो यानी जब प्याज जो है वो इतना मोटा मोटा बन जाए फिर हमें उस वक्त 1 बोरी वो एसओपी डालनी चाहिए। अच्छा, एसओपी डालनी जो चाहिए, पाउडर फॉर्म में होती है। अच्छा, सालों भर हमारी डालनी चाहिए। हाँ जी, सालों भर यानी वो ताकि उसके अंदर फौरी तौर पे लगना शुरू, हाँ, यानी वो जो प्याज फौरी लगना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसके बाद आप मुझे ये बताएं अपना तलहा साहब कि आपने इसके अंदर स्प्रे कौन कौन से करने पड़ते हैं? स्प्रे जो है स्टार्टिंग के अंदर तो हमने जो है ना इसको ये है, मेरे ज़हन से नाम निकल गया, अरिस्टा का जो है टॉप्सन एम है। टॉप्सन एम नहीं, वो है अपना, क्या नाम है यार इसके बाद दूसरा स्प्रे कौन सा करते हैं? हाँ, पहला तो करते हैं इंट्राकाल करते हैं। और उसके बाद एक ये तो बाहर का है इंट्राकाल, बाहर का बहुत अच्छा स्प्रे है, जाफर ब्रदर का नया प्रोडक्ट आया। हाँ, इंट्रॉल, वो उसका स्प्रे करते हैं। वो अभी मार्केट में शार्ट भी है काफी ना। अच्छा अच्छा, तो अभी मेरे ज़हन से निकल गया ना। ठीक हो गया। तो अभी तक तो हमने इस पे 3 स्प्रे किए हैं। भी करते हैं आप? एक इंट्राकाल हो गया, एक वो जाफर ब्रदर का, वो मेरे ज़हन में आएगा क्या। तो बाकी टॉप्सन एम का भी करते हैं इसको स्प्रे। बाकी एक अरिस्टा कंपनी का है अविटो वो, और सवात एग्रो का अब नैनोक भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, इस पे एक बड़ी बीमारी जो है जिसकी वजह से हमारे किसानों के प्याज अक्सर खराब होते हैं वो होती है थ्रिप्स। थ्रिप्स के लिए क्या करते हैं आप? थ्रिप्स के लिए जो सबसे बेहतर है नोवा स्टार और एडवांटेज जो है ना मिला के वो करें। अच्छा अच्छा, नोवा स्टार और एडवांटेज जो है वो दोनों मिला के करें। नहीं तो जो है ना अरिस्टा कंपनी का एक है रेडियंट प्रोडक्ट। हाँ, रेडियंट, वो भी बहुत जबरदस्त है, यानी वो भी इसके लिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा, एक और बीमारी इसको आती है अमूमन जो हमारे प्याज जो है उसको खराब करके जाती है कि वो ऊपर से इसकी जो ये ऊपर वाली भूख जिसे कहते हैं, ये पत्ता यूं करके ये काला होना शुरू हो जाता है और वो 1-2 दिन के अंदर ही फिर के और सारी तबाही फेर देता है। उसके लिए क्या करते हैं और क्या बीमारी होती है? पर्पल ब्लाच आता है वो, अच्छा, जो बुरा सा है। अच्छा, उसमें इंट्राकाल और सक्सेस दोनों मिला के करते हैं, उसके लिए बेस्ट है। अच्छा, इंट्राकाल और सक्सेस, अच्छा, इन दोनों की क्या मिकदार रखते हैं तलहा साहब? ये अपना 250 ग्राम जो है सक्सेस हो गया, और इंट्राकाल जो हो गया वो भी 250-300 ग्राम जो है ना इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हाँ जी, यानी ये इसके अंदर स्प्रे का आपका जो है वो शेड्यूल होता है। अच्छा, पानी का इसका क्या शेड्यूल है? कितने पानी इसके अंदर देते हैं? कितना पानी कैसे लगाना चाहिए? गर्मी के अंदर तो जो है जी हर हफ्ते और चौथे पांचवें दिन भी पानी जब वो मांगे, जब वो मांगे कहने का जैसा मौसम चले चौथे दिन भी पानी, चौथे दिन भी। अच्छा, जैसे अब आगे हाइब्रिड का मौसम है, सर्दी आ जाएगी, तो वो 15-15, 20-20 दिन पानी नहीं भी लगाना पड़ता उसमें आगे जाके। हाँ जी, जब मौसम खुलता नहीं है, यानी उस वक्त आप इसको पानी अच्छा, पानी इसको पतला लगाना चाहिए, ये इसको भर के लगाना चाहिए? ये पौधे से नीचे रखना चाहिए, 2-3 इंच नीचे लगाना चाहिए पानी, इसकी सिर्फ रेंज जाए बस। अच्छा, जिसके लिए रेज वहां तक पहुंचनी चाहिए, सिर्फ रेंज। प्याज जो है ना, ये जरा कैमरा इधर करना, यानी ये देखे ना, पानी जो है प्याज यहाँ पे है। हाँ जी, यानी ये तलहा भाई ये बता रहे हैं कि प्याज आपने यहाँ पे नहीं लगाना बल्कि प्याज ये ऊपर करके लगाना है, ये थोड़ा सा ऊपर करके लगाना है। पानी आपने 4 कम से कम 5 उंगल जो है इससे नीचे रखना है
ताकि इसकी रेज पहुंचे और ये जमीन जो है बुरबरी रहे। बुरबरी रहे। अच्छा, इस पे प्याज लगाने के बाद कोई जड़ी बूटी का स्प्रे भी करते हैं आप? जड़ी बूटी कैंजो कंपनी का है हदफ, वो स्प्रे करते हैं। नहीं, वो जड़ी बूटी वो तो उगने के बाद करते होंगे ना। हाँ जी, मैं ये कहता हूँ कि जब आप करते हैं उस वक्त शिफ्टिंग के दौरान डवाल गोल्ड करते हैं। यानी वो डवाल गोल्ड की कितनी आप रखते हैं डोज एक वो एकड़ में? 150 ml डालते हैं। अच्छा, 150 अच्छा, कुछ एकड़ में हम 100 ml डवाल गोल्ड हम्म। और पेंडी जो है हम वो 60 से 70 ml डाल देते हैं, वो मिक्सर करते हैं। यानी पूरे एकड़ में की बात कर रहे हैं पूरे आप एकड़ ये? की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, फी टैंकी की नहीं है ये? नहीं सॉरी, फी टैंकी की बात फी कर रहा हूँ। टैंकी की बात कर फी रहे हैं, वही टैंकी, तो मैं कह रहा हूँ हाँ ना। जी, फी टैंकी। यानी आपने दोबारा बताएं डवाल गोल्ड कितनी डाल दी है? 100 ml डवाल गोल्ड, हम्म। 60 से 70 सीसी पेंडी। पैंडी यानी आपकी चौड़े पत्ते वाली और दोनों जो होगी। अच्छा, इससे कुछ स्ट्रेस ज्यादा तो नहीं नहीं, आता? स्ट्रेस नहीं आएगा इससे। अच्छा अच्छा, यानी ये आपने कर देना, इसके बाद जड़ी बूटी नहीं आएगी। जड़ी लेकिन बूटी इसके है। बाद भी अगर आप जैसे आपने गोडी करवाई हुई है, हाँ जी, अगर गोडी हम कराएं तो उसका प्याज को फायदा होता है? बहुत ज्यादा फायदा होता है। यानी वो जमीन नरम हो जाती है, प्याज फिर ज्यादा बड़ा ज्यादा बैठता है। चलता है। अच्छा अच्छा, ये तो तमाम मराहिल जब हम ये सारे के सारे कर लेते हैं तो इसको प्याज को उखाड़ना कब चाहिए? जब ये अपनी तैयारी पे आ जाए, बिल्कुल आपको लगे कि ये तैयार हो गया हाँ, है। ये रेट अच्छा हो फर्ज करो। रेट अच्छा हो, रेट अगर अच्छा नहीं भी है हम्म। इसको बंदा रोक भी सकता है। यानी इसको आप रोक भी सकते रोक हैं, भी यानी सकते इसको हैं, भी रोक सकते हैं, हाइब्रिड को भी रोक सकते हाइब्रिड हैं। को रोक सकते हैं। अच्छा, यानी दोनों को आप जो है वो रोक सकते हैं। रोक सकते हैं, बस ज्यादा देर भी नहीं रोकना चाहिए, हम्म। क्योंकि जब हाइब्रिड तो भी लगेगा तो 5वें महीने में टेम्परेचर ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, तो वो गलना भी शुरू हो जाता है नीचे। अच्छा अच्छा, यानी ये रोका जा सकता है। हाँ जी, हाइब्रिड जो है उसको ज्यादा दिन जो है वो रोकना वो नहीं नहीं चाहिए। अच्छा, आप ये बताएं कि एक एकड़ में इसकी पैदावार कितनी का आ सकती है? देसी की कितनी आ सकती है और हाइब्रिड की कितनी आ सकती देसी की तो जो एवरेज आती है वो 180 से 200 मन आती है, है? जो अब वाला है। हम्म। बाकी हाइब्रिड की जो 75 से 80 खेल जैसे हम निकालते हैं, हम्म। ये 400 से 450 मन आती है। हम्म। और बाकी जो मल्चिंग पे लगाते हैं उनकी 600 मन 650 मन भी आ जाती है। अच्छा अच्छा, मल्चिंग में यानी वो ऊपर प्याज की जो चार चार या चार पांच पांच लाइनें। लाइनें जो लगती हैं, हाँ जी, अब उसका इंशाल्लाह हम एक अलग व्लॉग बनाएंगे। जी जी, वो फिर यानी जब आगे लगेगा ना, जी वो जी, भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके के साथ वो यानी वो लगता है। इंशाल्लाह। तो इसमें आप अगर प्याज का रेट अच्छा हो जी। तो ये कितने लाख तक मुनाफा दे सकता है? रेट जैसे पिछले साल बहुत अच्छा रेट पिछले था तो। साल तो हमने कच्चा उखाड़ दिया था रेट देख के ना, हम्म। 7500 मन रेट मिला था। हम्म। हाइब्रिड को हमने कच्चा उखाड़ दिया था, वो 250 मन जो है ना हमारी एवरेज निकली थी कच्चा उखाड़ने में। अगर हम उसको थोड़ा 25 दिन या महीना रोक लेते तो वो 350 400 425 मन तक भी एवरेज आ यानी वो सकती थी। कितने लाख का तकरीबन हो जाता है आपका? ये वो जो है अपना 250 मन जो एवरेज आई थी 7500 में बेची थी, वो हमारा 15 लाख 16 लाख का एकड़ हो गया था। यानी 75,000 रुपए आप कहते हैं कि रेट वो कम था? 7500, 7500 रुपए, सॉरी। 7500 अच्छा रेट था। हाँ, अच्छा रेट था, यानी वो 15 से 20 लाख के दरमियान यानी पिछले साल हो गया था। हाँ जी, वो रेट को देख के अच्छा, हमने इसमें कच्चा उखाड़ सारी दिया चीजों था। पे जो है जी, वो तकरीबन खर्चा कितना का आ जाता है एक एकड़ पे? खर्चा जो है इसका 3.5 से 4 लाख मस्त खर्चा है। ज़मीन की तैयारी, बीज, पनीरी और उखाड़ने तक इसका 4 लाख खर्चा आ जाता है। यानी अगर आप हाइब्रिड लगाते हैं उसका 4 लाख होगा, 4 लाख, अगर देसी लगाते हो तो इसका 50-60 हजार रुपए कम हो जाएगा इसका बस। लाख रुपए या 50,000 हाँ, कम यानी हो जाएगा। इसका इसका उससे इतना कम है कि हाँ इतनी जी, पैदावार भी कम जी है। जी, तो यानी अब आपका क्या मशवरा है कि हमारे किसान को जो है ये लगाना चाहिए? जी बिल्कुल लगाना चाहिए। प्याज की फसल जो है, मैं तो यही मशवरा दूंगा सब दोस्त भाइयों को कि प्याज को लगाना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। मंदा हो या अच्छा रेट हो, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ हाँ, यानी वो जैसे कहते हैं ना कि कारोबार के अंदर ये असूल होता है हाँ जी, कि बटवा वहीं पे मिलता है जहां पे गुम हुआ हो। सही बात यानी है। जो छोड़ गया वो मर गया। मर गया। यानी इसका घाटा जो है ना, इसका घाटा यही पूरे हाँ करेंगे। जी, कुछ यानी घोड़े लोग के जो नए गुजरते आते हैं वो हैं, घोड़े ही जो है ना हाँ उसको जो है ना वो नए चलते आते हैं, नुकसान होता है, भाग जाते हैं। हैं। तो भागना नहीं चाहिए, इसी में अच्छा, फसल एक को लगाना। मशवरा मुझे दें कि जैसे जी, हमारे किसान की हालत हो गई है तो हम इससे ज्यादा काश्त ना करें, थोड़ा काश्त कर लें, बाकी सारी थोड़ी थोड़ी फसलें ना लगाने, आपका क्या मशवरा है? बिल्कुल मिक्स फसलें लगानी चाहिए सारी, थोड़ी थोड़ी। ताकि एक जो ही है, चीज के पीछे भी नहीं पड़ना चाहिए। जैसे हाँ इस साल जो है लोग प्याज ही प्याज किए जा रहे हैं। हाँ, तो इस तरह वो यानी, तो ये मेरे किसान भाइयों, आज हमारे साथ जो है वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुल्तान के बिल्कुल करीबी जो कस्बा है बुदला संग, और ये सब्जी का बड़ा ये गढ़ समझा जाता है, और इसके मिसाली काश्तकार जो हैं वो तलहा जावेद साहब, वो तमाम तफसीलात हमको बता रहे थे। तो मेरे तमाम दोस्तों का, मेरे किसान भाइयों का शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये तमाम बातें और ये तफसीली चीज़ें जो मैंने आपको बताई, तरीक़ेकार, पनीरी लगाने का तरीका, आगे जो है ना पानी देने का तरीका, ज़मीन बनाने का, खाद का, स्प्रे का, ये यानी आप ये कह सकते हैं कि मंडी तक ले जाने का पूरा जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया, अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप जो है प्रोफेसर राणा नेमित चैनल जो है इसको सब्सक्राइब भी कर दें और बेल का जो है वो बटन भी दबा दें, ताकि आइंदा जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा
और आपकी कोई इन्फॉर्मेशन दूंगा वो आपको घर बैठे मिलती रहे। मेरे तमाम किसानों का शुक्रिया, थैंक यू।